इस समाचार में हमको बात करनी है आधार के फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा-सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड देता हूँ कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन होता क्या है और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे एग्ज़ामिनेशंस में जब आप रेलवे हो गया या एसएससी के पेपर हो गए, जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर में आपको अपीयर करने के पहले आपका आधार वेरिफ़िकेशन करवाया जाता है। उसमें पहले बैठा के आपका फ़ोटो खींचा जाता है, आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं उनको भी जो है लिया जाता है और उसके बाद में आधार का जो पूरा डाटाबेस है, जिसमें आपके आधार कार्ड में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद हैं, उसके साथ में इसको मैच किया जाता है। और मैच होने के बाद में जब ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, तब फाइनली आपको आपका जो भी सिस्टम है वो अलॉट किया जाता है और उसपे फिर आप बैठकर आप अपना पेपर देते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसमें कई सारी चीज़ें चेक होती हैं। आपके फिंगर प्रिंट जो है वो लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी इरिस जो है, आँखें हैं, आँखों की जो इरिस है उसको स्कैन किया जाता है, प्लस आपके फेस को फ़ोटोग्राफ या फेस की फ़ोटो खींचकर आपका जो फ़ोटो आधार के डाटाबेस में है उसके साथ में उसको मैच किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है और उसके बाद में अगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, वेरिफ़िकेशन हो जाता है, तब फिर आपको पेपर में बैठने दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके चेहरे की फ़ोटोग्राफ लेकर आधार के डाटा में आपका जो फ़ोटो है उसके साथ उसको मैच करना और फिर उसके बाद में वेरीफ़ाई करके बताना कि हाँ यार, ये सामने वाले का जो फ़ेस है, भले ही ये फ़ोटोग्राफ में अलग फ़ेस दिख रहा है और ये फ़ेस थोड़ा-सा बदल गया है, बट सिस्टम जो है एनालाइज़ करके आपको बता देता है कि सेम आदमी का फ़ेस है या नहीं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसको बोला जाता है आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन। अब समाचार ये है कि Electronics and Information Technology Ministry told the parliament that Aadhaar face authentication will enhance transparency for competitive examination. तो इन लोगों ने आपका जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इनसे पार्लियामेंट में पूछा गया था कि यार ये जो पेपर लीक का पूरा प्रोसेस हो रहा है, जैसे पिछले साल नीट का पेपर लीक हुआ था और उसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचाया गया था। एसएससी का जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन लेने का प्रोसीजर है, इसको लेकर अभी धरना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रेलवे में कई बार जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इशू आ जाते हैं, जैसे भी रिसेंटली कुछ महीनों पहले इनका जो पेपर हुआ था, शायद लोको पायलट का, वो कैंसल हो गया था लीक होने के चलते या कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे। तो इन सारी चीज़ों से आखिर कैसे बचा जाए? इन सारी चीज़ों को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट तरह से हम पेपर कैसे कंडक्ट करा सकते हैं? तो फाइनली आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाल मिनिस्ट्री ने ये जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि आधार की जो फेस ऑथेंटिकेशन है, एक उसी का इस्तेमाल अगर आप कर लोगे तो उससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। काफ़ी बड़े लेवल पर जो है आपको जो फ्रॉड्स का खतरा महसूस हो रहा है या फिर ये लग रहा है कि एग्जामिनेशन की शुचिता किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो सारी चीज़ रुक जाएगी। और फिर उन्होंने आगे ये बोला ये कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, ये ऑलरेडी ऑथराइज़्ड है आपका ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल करने के लिए। अब उसका वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग जानें। बट अगर वो चाहें तो आधार का फेस ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से काफ़ी बड़े लेवल पर फ्रॉड होने की जो संभावना भी जो है आधार फेस ऑथेंटिकेशन उसको एलिमिनेट कर देता है और एग्ज़ामिनेशन एकदम फेयर तरीके से जो है कंडक्ट करवाए जा सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के। साथ ही साथ इसके अलावा इनका कहना ये है कि अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं या फिर कोई लेबरर्स हैं, अब जो बूढ़े व्यक्ति हैं आप कभी नोटिस करिएगा आपके घर में भी अगर बहुत ज़्यादा वृद्ध दादा-दादी हैं 80s या 90s में, तो नोटिस करिएगा उनके हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो जाने लगते हैं। या फिर आँखें जो हैं वो थोड़ा-सा खराब हो रही हैं, मोतियाबिंद हो गया है। जैसे मेरी दादी जो है उनके हाथों की आप अंगूठे या की जो या फिर फिंगरप्रिंट्स आप देखोगे तो पूरे-पूरे खत्म हो चुके हैं। इसी तरह जितने भी आपके बूढ़े लोग होते हैं जनरली उनके ये जो बायोमेट्रिक्स होते हैं दूसरे, चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब फिंगरप्रिंट्स हो गए, आँखें हो गई, बाकी जो बायोमेट्रिक्स वगैरह हो गए, ये वक़्त के साथ में जो है खराब हो जाते हैं। और फिर सिस्टम में जो आपका डाटा मौजूद है उसके साथ में आप कंपेयर करोगे तो ये बायोमेट्रिक्स मैच नहीं करते। इसी तरह मज़दूर इतना अपने आप को घिसते हैं कि उनका शरीर इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होता है मेहनत के और लेबोरियस काम में कि उनके हाथों की स्कैन्स चले जाते हैं, आँखों में भी कई सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, उसके चलते आपका इरिस का स्कैन भी जो है कई बार ठीक नहीं होता। तो ऐसे आपके ये जो 2 कैटेगरी ऑफ पीपल हैं, एल्डरली लोग हो गए और जो मज़दूर वर्ग हो गया, जिनके बायोमेट्रिक्स जो हैं परिस्थितियों के चलते या उम्र के चलते खराब हो गए हैं और वो फिर अब डाटा जो आपके पास मौजूद है उसके साथ मैच नहीं कर रहे। उनके केस में भी हम लोग सिर्फ़ फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर उनकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और जो भी फिर आपको बेनिफिट्स उनको देने हैं, वो सारे बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट आगे उन्होंने एग्जांपल दिया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले जो हैं, ये लोगों इनको भी रिसेंटली आधार फेस ऑथेंटिकेशन जो है उसकी परमिशन मिली है और अब ये लोग भी अपनी सर्विसेज वगैरह जो देते हैं, जिस खास तौर पे जिसमें कैश का या मनी का जो है ट्रांसफर इन्वॉल्व है, उसमें ये लोग अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि इंश्योर किया जा सके कि पूरी प्रोसेस में जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे किसी और सही आदमी जो है उसी तक आपका जो भी बेनिफिट्स या पैसा या जो भी चीज़ें ट्रांसफर होनी है वो की जा सके।
दो आधार ऑथेंटिकेशन इन जनरल एंड नॉट जस्ट फेशियल रिकॉग्निशन रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम आईटी मिनिस्ट्री। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई अब संस्था है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अगर वो चाहते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, और आधार ऑथेंटिकेशन के नाम पर हो सकता है सिर्फ वो फेस ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, या फिर बाकी जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं उनके भी ऑथेंटिकेशन की बात हो, इस पूरी चीज़ का या इस टेक्नीक का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मनमर्ज़ी से जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए आपको बाकायदा आईटी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब आईटी मिनिस्ट्री आपको अप्रूव कर देती है कि हाँ भाई, आप आधार की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल, चाहे फेस ऑथेंटिकेशन हो, चाहे बायोमेट्रिक्स हो, इसका इस्तेमाल आप ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं। उसी के बाद में जो है आप इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एसएससी वाले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, ये ऑथोराइज्ड हैं इन आपके एस्पिरेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। मतलब इनको जो है आईटी मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे रखा है। या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट वालों को भी रिसेंटली परमिशन मिली है, इसका मतलब इनको अभी-अभी जो है अप्रूवल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मनमर्जी से आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर लेगा। इसके लिए बाकायदा आपको आईटी मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन डालना पड़ती है, और वो जब आपको अप्रूवल देते हैं, उसी के बाद में आप इसका इस्तेमाल करते हो। In Aadhaar Authentication for Good Governance, Social Welfare Innovation Knowledge Amendment Rules 2025, the Ministry has laid out a framework through which both government and private entities can submit authentication proposals to the Ministry. तो इसके लिए बाकायदा कुछ कानून बना हुआ है या कुछ रूल्स बने हैं, जिसका नाम है आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल, और ब्रैकेट में बताया कि किन किन चीज़ों में, सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल, इनोवेशन के लिए इस्तेमाल, या नॉलेज ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल। इसके अमेंडमेंट रूल्स 2025 में बाकायदा पूरा आपका प्रक्रिया लिखी हुई है, फ्रेमवर्क बनाया गया है कि जिसकी मदद से आप आईटी मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन डालो, जिससे कि आप, या फिर आपका जो प्रपोजल है कि आप क्यों आधार ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करना चाहते हो, वो सब लिखकर आप प्रपोजल आईटी मिनिस्ट्री में भेजो, और उसके बाद में फिर आपको अप्रूवल दिया जाएगा। पूरा उसका जो प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है, और इसकी मदद से फिर आप अपना ऑथेंटिकेशन करवाइए और आगे जो है अपना काम करिए। इसके लिए बाकायदा जो है पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम है SWIK, स्विक, जिसको जो बेसिकली एक्रोनिम है, सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेजेस। सोशल वेलफेयर इनोवेशन और नॉलेज, इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके स्विक करके एक पोर्टल बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल वेलफेयर, इनोवेशन और नॉलेज, तीन ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन का अप्रूवल आईटी मिनिस्ट्री आपको देती है। तो तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक शॉर्ट आपका एक एक्रोनिम बनाया है, स्विक। अब स्विक एक पोर्टल का नाम है जिसको आईटी मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है। इस पोर्टल के ऊपर अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस का या प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसकी या टेक्निक यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रपोजल डालना पड़ता है। ये प्रपोजल एक बार सबमिट आप करोगे, उसके बाद में फिर आईटी मिनिस्ट्री इसको पढ़ेगी, देखेगी, समझेगी। आप चाहे आप प्राइवेट एंटिटी हो, चाहे आप सब पब्लिक एंटिटी हो, डजंट मैटर, सरकारी एंटिटी हो, मगर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगी। और एक बार जब आपको आईटी मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल जाएगा, उस अप्रूवल के बाद में फिर आप ये आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो है आप इस आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, और अपनी जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हो, सोशल वेलफेयर कर रहे हो उसके लिए, कोई इनोवेशन कर रहे हो उसके लिए, या कोई नॉलेज वगैरह भी आप शेयरिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करके जो भी अपनी सर्विसेज हैं उसको बेहतर तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हो। आज की तारीख तक कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 312 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको ऑथेंटिकेशन की परमिशन मिली हुई है स्विक रूल्स के अंडर। स्विक रूल्स 2020 बनाए गए थे, उनके तहत में ये परमिशन दी गई थी। बाद में फिर ये रूल्स अभी मॉडिफाई किए गए 2025 में, इसके तहत में भी परमिशन वगैरह दी जा रही हैं। तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो आपकी की जा रही है, और जितना ज़्यादा हो सके इसकी मदद से डिजिटल ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉड्स वगैरह रोके जाएँ। और जो भी आदमी है, जो भी आपका व्यक्ति है, जिसको अगर आपने ऑथेंटिकेट करके फेयर तरीके से पेपर कराने हों, चाहे उस तक आपको बेनिफिट्स पहुँचाने हों, उसी व्यक्ति तक जो है वो आपका बेनिफिट्स पहुँचे, और सही आदमी जो है पेपर लिखे, इन सारी चीज़ों को इंश्योर कराया जा रहा है। तो ये हो गया अपना समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या-क्या बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ये आधार ऑथेंटिकेशन कौन कर सकता है? तो जवाब है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं वो भी आधार ऑथेंटिकेशन कर सकती हैं, और प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो भी आधार ऑथेंटिकेशन कर सकती हैं। इसी को घुमा के पूछा जा सकता है कि आधार फेस ऑथेंटिकेशन हो गया, या आधार ऑथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है गलत है? तो हमको याद रखना है, गलत है। प्राइवेट एंटिटीज़ भी कर सकती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी कर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई भी अपनी मनमर्जी से उठा के इसका इस्तेमाल कर सकता है? जवाब है नहीं, आपको आईटी मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन डालना पड़ती है कि भाई मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ फला-फला कारण से। और आपका जो भी कारण है वो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में आना चाहिए। या तो सोशल वेलफेयर की कैटेगरी में आना चाहिए, समाज के अंदर आप कुछ बदलाव कर रहे हो, कोई इनोवेशन के लिए आना चाहिए, या नॉलेज शेयरिंग आप कर रहे हो किसी तरह से, ज्ञानवर्धन कर रहे हो, ज्ञान की शेयरिंग हो रही हो, इनमें से किसी एक कैटेगरी में अगर आपका प्रपोज़ल जो है आता है, और आपकी एप्लीकेशन में दम लगता है आईटी मिनिस्ट्री को, तो फिर आईटी मिनिस्ट्री जो है आपको अप्रूवल देगी। और एक बार जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तब आप आधार फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहो तो फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करो, या फिर अगर आप
बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो करो, या दोनों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो करो। इसके बाद में एक ये पूछा जाएगा कि ये स्विक क्या है? तो स्विक अपने को याद रखना है, एक पोर्टल है जिसको आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया है, जिसका बेसिकली 3 चीज़ें, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन और नॉलेज। इन तीनों का एक्रोनिम जो है वो स्विक के रूप में बनाया गया है। स्विक के पोर्टल के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो या फिर अपना प्रपोज़ल डालते हो कि भाई हमको आधार ऑथेंटिकेशन जो है इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए, और उसके बाद में फिर आपको परमिशन अगर वो देते हैं, तो उसका अप्रूवल भी यहीं पर आता है, और उसके बाद में फिर आप अपना इस्तेमाल करना उसे शुरू कर सकते हो। अब उसके लिए फिर जो भी आईडी, पासवर्ड बनता हो, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो टेक्निकल बात है, मगर इसकी मदद से जो है वो सारा का सारा काम किया जाता है। तो इतने कुछ क्वेश्चन्स यहाँ से बनकर तैयार होंगे और अपने को ये याद रखने हैं। एक मुझे गट फीलिंग है इसके ऊपर एक सवाल यहाँ से, जितने भी आपके डे 1 के एग्ज़ामिनेशंस हैं, चाहे एसएससी के पेपर हों, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, या फिर आपके जेईई हो गया, इन सारे एग्ज़ामिनेशंस में आ सकता है। दूसरा, एक तो ये हो गया, इसके अलावा जो स्टेट की पीएससी के पेपर होते हैं आने वाले अपकमिंग, उसमें पूछा जा सकता है। यूपीएससी के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, सिविल सर्विसेज़ में तो नहीं, मगर नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो 2026 में पेपर होने वाले हैं अभी, इसमें भी एक हाई चांसेस हैं कि ये शायद पूछ लिया जाए या इससे मिलता-जुलता कुछ आपको देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा भी जो आपके बैंकिंग के पेपर हैं और बाकी एग्ज़ामिनेशन में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो ये न्यूज़ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, काम की न्यूज़ है, और अपने को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।